ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫੈਸਲ ਜੂਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ प्रोजेक्ट है या किसी इन्वेस्टर ना प्रोजेक्ट अच्छा जो घर है वो 2-3 साल लगाता है कम से कम। हम 2-3 साल में 40-50 हजार कनाल एरिया डेवलप कर देते हैं। आज दिन तक आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी टीवी चैनल पे, किसी अखबार पे, किसी जगह पे हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने इतने प्रोजेक्ट सेल किए अपनी जबान के ऊपर किए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरने कि पाकिस्तान ने विच इन्वेस्टमेंट ना करने आ सारी इन्वेस्टमेंट सेव नहीं है अगर डॉलर आसे कन्वर्ट करके पाकिस्तान विच आनसा वो जड़ा रुपया है उसी तरह रहसी अगे वधना कोई भी नहीं जदों सेल करसा की समझने हो की बनसी की होसी बहुत सारिया गुणजा जी पिया पियान गला करसा खरिया साफ सचिया ते सुचिया माशाअल्लाह जी रियल एस्टेट दी दुनिया ने विच बहुत वड्डा ना चौधरी मजीद साहब माशाअल्लाह जी इन्हां दा सफर जड़ा स्टार्ट होया है उस तो कहन के ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ और उस तो बाद इस वीडियो शेयर भी करना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी किस टाइम तो इस फील्ड नाल तुसी वाबस्ता माशाल्लाह जी अब तो 3 डेकेड हो गए हैं कोई 35 साल के करीब होने वाला है। इस तो पहले की करने रहे इससे पहले तो मैं पढ़ता था। अच्छा यानी कि फर्स्ट तुसा जड़ा एक्सपीरियंस स्टार्ट कीता है जॉब स्टार्ट की है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जो भी मामलात की थी इस फील्ड नाल स्टार्ट की थी। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी ये अल्लाह पाक का किसी के ऊपर कर्म होता है कि वो जिस फील्ड में ले जाए इंसान तो बाद में बड़ी बातें करता है तो ये सारा अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस में डाल दिया। अच्छा वेखने पैने हैं कि कई जड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरने कि पाकिस्तान ने विच इन्वेस्टमेंट ना करने आ सारी इन्वेस्टमेंट सेव नहीं है अगर डॉलर आसे कन्वर्ट करके पाकिस्तान विच आनसा वो जड़ा रुपया है उसी तरह रहसी अगे वधना कोई भी नहीं जदों सेल करसा की समझने हो की बनसी की होसी बहुत सारिया गुणजा जी पिया पियान रियल एस्टेट विच लोका समझ नहीं पियाना उस हवाले से जरा थोड़ा दसो। ये देखें जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान को बेसिकली इसी चीज ने तबाह किया है। पाकिस्तान जो है अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सर्टिफाइड 5वां बड़ा मुल्क है। कभी नहीं हुआ कि बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है या दूसरे मुल्क के नेशनल है उन्होंने अरबों डॉलर लाकर हमारे बैंकों में रखा हुआ। ये पाकिस्तानियों को ही शर्फ है कि ये अपने मुल्क से अरबों डॉलर इन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंक भर दिए, इन्होंने स्पेन भर दिया, इन्होंने मलेशिया भर दिया, इन्होंने यूएई पूरा भर दिया, इन्होंने दुबई भर दिया। तो इतना पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया है अगर ताज ये पैसा हमारे मुल्क में रहता हमारी इकॉनमी में रहता आज इंडस्ट्रियलाइजेशन होती और अर्बनाइजेशन होती तो आज पाकिस्तान में इंडस्ट्री कितनी होती हम लोगों को आज रोजगार दे रहे होते हमारे पास अपनी जो इंडस्ट्री है वो चल रही होती। तो पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है। अगर आज पाकिस्तान का पैसा जितने लोगों का पैसा बाहर है वो पाकिस्तान में वापस आ जाए तो हमें तो ना IMF का लोन की इशू हो। हमारे पास अपना एक फिगर आती है कि जी 10 बिलियन डॉलर आज भी पर एनम पाकिस्तानियों का पैसा बाहर जा रहा है। एक माजी नहीं फिल्म में चला गया हुण अगे मुस्तकबिल निकल जी फिल्म होनी चाहिए आवे किस तरह की करना चाहिए वो देखें जी वो हम आपने मिलके करना है। ये पाकिस्तान सबका है। सिर्फ हम जब कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने भी काम करना है लेकिन उसके साथ साथ हमने भी काम करना है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैसा आ रहा है ऐसी बात नहीं है। हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। आज दिन तक आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी टीवी चैनल पे, किसी अखबार पे, किसी जगह पे हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने इतने प्रोजेक्ट सेल किए अपनी जबान के ऊपर किए तो आखिर पाकिस्तानी पैसा लगाते हैं हमसे चीजें खरीदते हैं तो हम एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करें तो पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मुल्क है। पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। बस मसला ये है कि थोड़ा सा सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए और लेकिन मैं तो नहीं घबराता। सिस्टम जो भी है ये हमारा मुल्क है हमने इसी सिस्टम के साथ चलना है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और हो रहा है। आप देखें इस स्कीम की आप बुनियाद देखिए 6-7 साल में अगर आप एक घर बनाएं उसका 1-2 छत्ते नहीं आप एक साल में डाल सकते। अच्छा जो घर है वो 2-3 साल लगाता है कम से कम। हम 2-3 साल में 40-50 हजार कनाल एरिया डेवलप कर देते तो इसका मतलब यह है कि काम तो फिर हो रहा है। देखो माशाल्लाह तुसा ने कोई शक नहीं तुसा ये जिहड़ियां सोसाइटियां पे चल गई प्रोजेक्ट पे चल रहे वो सामने नजर भी पे आने और कामयाबी वाली साइड से भी नहीं लेकिन इसमें एक दो छोटे माने प्रॉब्लम आने सवाल ही आना इन्वेस्टर ना पैसा ला के बिल्डिंगां ते बन भी नहीं आने इन्हां बिल्डिंगां विच लोक नजर नहीं आने की वजह
नहीं, ऐसा नहीं है। आप फैसल हिल में इस वक्त आप खड़े हैं। फैसल हिल जो है गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। आप आज के दिन में कोई एक आप विला बता दें, एक फ्लैट बता दें जो 100% बिल्डिंग जो है वो फर्निश हुई हो, विला फर्निश हुआ हो और वो कोई खरीदने वाला ना हो या उसमें रहने वाला ना हो। आप अगर ढांचे बना के बीच चुराए आप चले जाएंगे छोड़ के बिल्डिंगें, तो कैसे लोग रहेंगे? तो असल इशू ये है कि हम लोग जो है वो बिल्डिंग को फर्निश करते नहीं, हमारे पास कैपेबिलिटी होती नहीं, सरमाया होता नहीं, टेक्निकल स्किल होती नहीं। ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। ये जो इस शोबे के लोग हैं उनको इस काम में आना चाहिए। तो हो जे रहा है कि हर बंदा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहा है और फिर पाकिस्तान में 80-90% फेलियर रेट है। इस वजह से वो बिल्डिंगें खड़ी होती है। जैसे ये फैसल जूल है, देखिए ये बन रहा है, अब देखना ये फर्निश भी होगा, ये आबाद भी होगा, एक दुकान एक फ्लैट इसमें खाली नहीं होगा। अच्छा फैसल जूल ये तो सना अपना जाती प्रोजेक्ट है या किसी इन्वेस्टर ना प्रोजेक्ट? नहीं, ये फैसल जूल जी फैसल टाउन मैनेजमेंट का अपना प्रोजेक्ट है। ये हम प्लॉट भी हमारा अपना है, प्रोजेक्ट भी हमारा अपना है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि फैसल टाउन के पास हर तरह की एक्सपर्टीज शामिल है, टेक्निकल स्टाफ शामिल है, रिसोर्सेज शामिल है, पूरी मशीनरी हमारे पास है। हमारी कैम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो तमाम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी वही करती है, कंस्ट्रक्शन भी वही करती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास नो लिमिट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हमारी कैम कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन विंग है उसके पास 1000 से ज्यादा इंजीनियर और लेबर है जो काम कर रही है। इसी तरह जो डेवलपमेंट हमारा विंग है उसमें भी 1500 के करीब इंजीनियर और हमारे साथ लेबर है। तो माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के फैसल टाउन के साथ या उनकी कंपनियों के साथ काम कर रही है। इतना बड़ा हम रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया हम गवर्नमेंट को टैक्स लेते हैं। इतने लोगों की रोटी रोजी हमारे ग्रुप के साथ अल्लाह ने होगी। इस विच कोई शक नहीं, वीडियो बहुत सारी लंबी पे होनी, सारिया गल्लां ना निचोड़ एक गल मेरे दिले लगी है चौधरी साहब नी। मैं इन्होंने अंदर एक चीज देखी, हुब्बुल वतनी, कितनी आंधियां आईयां, कितने तूफान आए, कितने जलजले आए, लेकिन ई पे आखने कि मैं इस पाकिस्तान नाल मुहब्बत है। असे उस दौरान असे इत्थे सारे मामलात करने पैने। देखो इथों जिस टाइम तुसी निकल के चले भी नहीं हो बाहरले मुल्का च, तुसी पैसा भी कमा के नहीं हो, लेकिन जिस टाइम तुसी उठने हो ना सुबह ते ज़हन दे विच पाकिस्तान ही हो ते पाकिस्तान है ते सब कुछ है। इस पाकिस्तान ही नाल असां ना बारां अज कदे क्राइसिस उन हालात अप एंड डाउन उन अच्छी नहीं उम्मीद रखो, अपने पाकिस्तान प्रमोट करो और बेहतर तो बेहतर सोचो इस पाकिस्तान ना। और पॉलिसी भी जी गवर्नमेंट बनानी है उस भी जरिए गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट भी देखना चाहिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी भी चाहिए। और पाकिस्तान ने मौसम नहीं अगर गलबात की जो तो बेताशा खूबसूरत मौसम हो, बेताशा खूबसूरत लैंडन, बेताशा खूबसूरत पहाड़ ने, बेताशा वादियां ने, समुंदर ने, दरिया ने, दुनिया की हर एक चीज असन इस पाक सर जमीन में मौजूद है। तो मेरी समझ के मुताबिक जी गड़बड़ेशा चलनियां ना सियासी मामलात में होते, खुदारा रहम करम करो इस पाकिस्तान आबाद करो। मिलने अगली वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।